आज विप्र पत्नियां मथुरा के चतुर्वेदी लोग यज्ञ कर रहे हैं। उनकी पत्नियों ने श्री कृष्ण के विषय में बहुत सुन रखा है, तो उन यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा करने वहां जाते हैं। यह प्रसंग है और इस प्रसंग को बुध बोलेंगे। हाँ, बुद्धि, यश, विद्या, संतान का कारक ग्रह मैं इसीलिए हूं कि सर्वेश्वर से ये शक्तियां मुझे प्राप्त हुई। बुद्धि, यश, विद्या, संतान का कारक ग्रह मैं इसीलिए हूं कि सर्वेश्वर से ये शक्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं। वे ही परम पुरुष पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, मेरे अपने वंश को कृतकृत्य करें। चंद्रमा के पुत्र हैं। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। मैं अपने वंश को, मेरे अपने वंश को कृतकृत्य किया उन्होंने, तो मैं उनकी सेवा में सदा समुद्यत रहूंगा। मैं श्री कृष्ण के जन्मांग में पंचम स्थान पर उच्चका बनकर बैठा हूं। वैसे भी मैं बालक ग्रह हूं, अतः बालक मुझे बहुत प्रिय है। बसंत मेरा प्रिय काल है। ब्रज के बालक श्री नंद नंदन के सखा तो मेरे अपने हैं और आराध्य। मथुरा के वेदज्ञ चतुर्वेदी ब्राह्मण बसंत के समय वन में आकर यज्ञ करने लगे थे। मथुरा में तो कंस इतना भी उन्हें नहीं करने देता। किसी प्रकार उसे आश्वासन देकर कि यज्ञ उसी के अभ्युदय के लिए है, वन में यज्ञ स्थल बना सकेंगे। मैं वायु दैवत ग्रहणी हूँ। बसंत वैशाख मास मेरे प्राबल्य का काल होता है, किंतु ब्रज में तो वायु सदा सुखस्पर्शी बनाए रखना मेरा दायित्व है। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ करें तो मेरे जैसा सुहृदय उत्पात तो नहीं कर सकता। मुझे हरित वर्ण प्रिय है, ब्रज धरा नित्य हरित। और मैंने तो कभी श्री कृष्ण चंद्र अथवा कीर्ति कुमारी के श्रीअंग पर पीत अथवा नीलपट देखा नहीं। श्याम सुंदर अपने पीतांबर को अपनी अंग कांति से हरित वर्ण बनाए रहते हैं। मुझे लगता है मुझे अपने कुल पुरुष को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने यह सहज अंग कांति धारण की है। मेरा आशीर्वाद दोनों के साथ सदा सदा। मैं बुद्धि का देवता, ब्राह्मणों के सदा सानुकूल रहा हूं, किंतु जब कोई स्वयं अपने अंतःकरण को कामना कलुषित कर ले तो मैं कर भी क्या सकता हूं। मथुरा के उन महापंडितों को स्वर्ग पाने की सुनी थी, अतः इतने समीप अवर्ग को बांटते लुटाते साक्षात श्री हरि विद्यमान है। यह कैसे उनके ध्यान में आता। वे तो ब्रज धरा में पहुंचकर भी वैदिक कर्म वितान में तल्लीन थे। धूम्रात्मा कामना कलुषित उन कृपण ब्राह्मणों पर भी श्री कृष्ण ने कृपा की। यह उन करुणा सागर का अपना स्वभाव। अन्यथा मेरी दी हुई बुद्धि का तो वे दुरुपयोग ही कर रहे थे। सृष्टा की सृष्टि में कहीं भी केवल सद्गुण नहीं रहते, कुछ न कुछ दुर्गुण का दोष भी सर्वत्र सम्मिलित रहता है। जड़ चेतन गुण दोषमय। बसंत का ऋतुराज कहकर कविगण कितना भी गुणगान करें, केवल कुसुम ही तो वसंत दे सकता है। यह दोष तो इस ऋतु में है ही कि वन में फल प्राय सब
अपक्व रहते हैं। अधिकांश अंकुरितावस्था में रहते हैं। यह अभाव मुझे जितना उस दिन अखरा कभी इतना दुखद नहीं हुआ। राम श्याम सखाओं के साथ वन में गायें लेकर कुछ दूर चले आए। लताएं ही नहीं, पादप तक पुष्प भाग से लदे झुके थे पथ के दोनों। करुणार्णव श्री कृष्ण ने इस विटपत श्री का सत्कार किया। उन्होंने अग्रज से सैस्नेह का आर्य पादप आपके सुर मुनीन्द्र सेवित श्री चरणों में प्रणाम करने झुके हैं। ये इनके ऊपर गुंजार करते भ्रमर, कलरव करते पक्षी तो आपके प्रिय भक्तजन हैं, जो यहाँ ये रूप बनाकर अपने आराध्य का गुणगान करने आ गए। बालकों ने और स्वयं श्री नंद नंदन ने पुष्प गुच्छ किसलय चयन किया। अग्रज का सखाओं का स्वकर से श्रृंगार किया। गोप कुमारों ने उन्हें सजाया। उन लता लिंगित वृक्षों के मध्य से झूमते झूमते गायों को लिए दोनों भाई यमुना तक पहुंचे। पशुओं ने पानी पिया, बालक पीड़ा में लग गए। सब हुआ, किंतु ऐसी दशा में ये लोग आ गए थे कि इनको छाक पहुंचाने जो गोपियां चली ढूंढ कर नहीं पाती। आज अपने छींके बालक नहीं लाए थे। मध्याह्न होने को आया, बालकों को क्षुधा ने सताया। वन भूमि सुमन सज्जित थी, किंतु सुपक्व फल समन्विता माता तो नहीं थी। इस श्रृंगार सज्ज वनश्री से क्षुधा कैसे शांत होती। बहुत व्यथा हुई मुझे स्वभाव के कारण। मुझे बसंत का वैभव व्यर्थ लगा। बिल्व वन भी होते काश इस वन में, किंतु बिल्व वन तो दूर था। तो अंश जैसे छोटे बालक ही नहीं, सुबह तक सिमट आए श्याम के पास। भद्र को भी लगा कि उसका कन्हाई भूखा है, मलान हो गया है इसका सुकुमार श्रीमुख, किंतु स्वयं कहेगा नहीं, कहने पर मानेगा भी नहीं। अतः सखाओं ने अपनी ही बात कहना उचित माना। कन्नू भैया, अरे हमें तो बड़ी भारी भूख लगी, तू कोई उपाय तो कर। यहाँ वन में तो पके फल भी नहीं है। सखाओं ने प्राय एक साथ कहा, हम सब इतनी दूर आ गए हैं, या छाक लाने वाली भी नहीं आ सकती। बिना खाए हम सबसे चला भी तो नहीं जाएगा कि हम घर लौट चलते। भूख तो मुझे भी लगी है दादा, तुझे भी लगी है ना। नंद नंदन ने बड़े भाई की उत्पत्ति अपेक्षा नहीं की। इधर उधर देखकर बोले, उपाय तो है। वह धूम उठ रहा है। वहां मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। मैंने बाबा से यह सुना है कि उनके पास चले जाओ, दादा का तथा मेरा नाम लेकर कहना कि हम गाय चराते यहाँ तक आ गए हैं, इस समय भूखे हैं, हमको भोजन दे। यज्ञ पूरा होने से पहले वे भोजन देंगे? एक बालक ने पूछा। सब यज्ञों का प्रसाद खाने योग्य नहीं होता, यह मेरे ताऊ ने कहा था। दूसरे ने संदेह किया। जिस यज्ञ में पशु बलि होती है अथवा सोमपान किया जाता है, उसमें यज्ञ पूरा होने से पहले किसी को अन्न देना दोष माना जाता है। उस यज्ञ का प्रसाद नारायण की पूजा करने वाले नहीं होते। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, ये ब्राह्मण तो सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, ये कोई कंस के राक्षस हैं कि राजसिक तामसिक यज्ञ करेंगे। कितने दिनों से तो यज्ञ कर रहे हैं, कोई यज्ञांत तक भूखे थोड़े ही रहेंगे। सात्विक यज्ञ में मध्य में आहार करने अथवा देने में यज्ञ में कोई दोष नहीं आता। बालकों ने आश्चर्य से देखा कि उनका सखा ये कितनी बातें जानता है। सब नहीं गए, जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि गायों को भी संभालना था। बहुत से अपेक्षाकृत बड़ी आयु के बालक हैं। वो
विद्या, उच्च कुल का जन्म, कर्मनिष्ठा कितना रूक्ष एवं विवेक शून्य बना देती है व्यक्ति को। मुझे उन ब्राह्मणों पर भी क्रोध आया, दया भी आई। कितने अज्ञ हो गए, सब अभिमानवश। बेचारे गोप बालकों ने भूमि में पड़कर साष्टांग प्रणिपात किया। अत्यंत आदरपूर्वक हाथ जोड़कर यज्ञशाला के बाहर खड़े रहकर कहा, आप सब ब्राह्मणों को हमारा सादर प्रणाम। श्री बलराम और श्री कृष्णचंद्र गोचारण करते हुए यहाँ वन में समीप आ गए हैं। वे भूखे हैं, हम उनके साथी हैं। उन्होंने हमें भेजा है, यदि आप में श्रद्धा हो तो उनके लिए हमें भोजन देने की दया है। कन्हई ने कहा है कि जिस यज्ञ में पशु बलि नहीं होती अथवा सोमपान नहीं किया जाता, उसमें अतिथि को अन्न देने से यज्ञ में दोष नहीं आता। अर्जुन ने यह भी बतला दिया। इन ब्राह्मणों को यह भी विस्मृत हो गया कि अतिथि स्वयं नारायण का स्वरूप होता है। गृहस्थ के लिए पहला धर्म अतिथि सत्कार है। यज्ञ आराधना के अवसर पर तो अतिथि की सेवा अवश्य ही की जानी चाहिए, किंतु ब्राह्मणों के अहंकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वे सिर झुकाए अपनी पुस्तकों में सामग्री में के संभालने में ऐसे व्यस्त बने रहे मानो गोप बालकों की बात उन्होंने सुनी ही हो। बालक कुछ देर खड़े रहे। ब्राह्मणों ने जब हाँ अथवा ना नहीं किया तो वे निराश लौट चले। श्रुति में दो ही तो मार्ग, सबको ओम करो या सबको ब्रह्म मानो। स्वीकृति देते चलो अथवा सबका नीति नीति कहकर निषेध करो। दोनों से तटस्थ रहकर ये मंद गति उभय भ्रष्ट हो गए। अतिथि श्री विजेंद्र नंदन के सखा अतिथि होकर लौट गए। अब कौन सा पुण्य शेष रह गया इनके संग। अब हम वैदिक चतुर्वेदी ब्राह्मणों को श्रद्धा करने के लिए ये ग्वाल वालों के लड़के ही रह गए हैं। बालकों के चले जाने पर एक तरुण चतुर्वेदी ने सिर उठाया और गर्व से तिरस्कार पूर्वक बोला। मुझे बहुत क्रोध आया। श्री कृष्ण अपने गोधन के साथ समीप न होते, उनको कष्ट होने की आशंका न होती, तो मैं इन वेदज्ञाभिमानी ब्राह्मणों को बता देता कि बुद्ध का क्रोध कैसे बवंडर उठा सकता है। इनकी यज्ञशाला का एक तृण तो मैं नहीं रहने देता। ये यज्ञ कर लेते मेरे स्नेह भाजन इन बालकों को निराश लौटाकर, लेकिन मुझे इन बालकों को दूर चले जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इन ब्राह्मणों का वायु बंधन मंत्र का बल मैं देख लूंगा। बालक निराश लौटे। उन्होंने अपने सखा को लाहना दिया, तूने हमें व्यर्थ दौड़ा दिया। वे ब्राह्मण तो बोलते ही नहीं, सब मौन भी होते तो बात थी। वे तो बधिर भी बन गए। बधिर माने बहन, भैया मुझसे ही भूल हो गई, क्षमा करो सब, और एक बार चले जाओ। श्याम सुंदर ने बहुत स्नेह, बहुत अनुरोध भरे स्वर में कहा। इस बार उन ब्राह्मणों से बचकर उनकी पत्नियों के समीप जाकर मेरा नाम लो। वे सब मुझसे स्नेह करती हैं, वे अवश्य तुम्हें बहुत शान देंगी। तू साथ चल, एक सखा ने कहा। अरे भैया, मुझसे तो 2 पद भी नहीं चला जाएगा। श्याम ने ऐसा मुख बनाया कि बालकों के नेत्र भर आए। उनका यह सुकुमार सखा इतना भूखा है, इसके लिए भोजन तो लाना ही पड़ेगा। दूसरी बात इस समय सोची भी नहीं जाती। बालक फिर गए। मध्याह्न में यज्ञ विरमित हो चुका था। पहले भी आए थे तो ब्राह्मण आहुतियां नहीं दे रहे थे, न उनकी पत्नियां उनके समीप थी। बालक यज्ञशाला एक और छोड़कर सीधे विप्र पत्नियों के आवासशाला में सम्मुख पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, आप सब विप्र पत्नियों को हमारा नमस्कार। हमारी बात सुनने कृपा करके नंदक ग्राम से राम श्याम गोचारण करने निकले और यहाँ समीप के वन में आ गए हैं। वे और उनके साथी हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन प्रदान करें।
चतुर्वेदियों की पत्नियां भली प्रकार अलंकृत थी। सब यज्ञशाला से आकर अपने पति भाई आदि के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर उठी थी। ब्राह्मण मध्याह्न स्नान संध्या करके भोजन करने आवेंगे। इतने सुंदर सलोने बालकों को एक साथ देखकर सब चकित रह गई। सब बालकों के समीप आ गए। राम श्याम समीप आ गए हैं, वे भूखे हैं। अनेक एक साथ बोली, सखी मैं तो चली, उन्हें भोजन दे आऊं, उनको भर नेत्र एक बार देखा। हम भी चलेंगे, सबने कहा। बड़े बड़े थाल शीघ्रतापूर्वक पकवानों से भरने लगी। बालक प्रसन्न हुए। बहुत सुनती रही हैं कि वे त्रिभुवन सुंदर हैं। ब्राह्मणियों में परस्पर चर्चा यहां आकर चलती ही रही। उन्होंने पूतना, तृणावर्त, प्रलंब आदि अनेक कंस के असुर खेल के खेल में मार दिए। कितने वीर होंगे वे। बहुत शीघ्र थाल भरकर उठाकर वे चल पड़ी। बालकों ने उन्हें सावधान किया। ब्राह्मण पुकार रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, तुम सब दौड़ चलो, पुकारने दो उनको। ब्राह्मणों की पत्नियां बालकों के पीछे पीछे दौड़ गई। तुम सब कहाँ जाती हो, रुको मत जाओ। ब्राह्मण पुकारते दौड़े, एक एक का नाम लेकर पुकारते दौड़ पड़े। एक तरुण ने बढ़कर सबसे पीछे जाकर अपनी पत्नी की चोटी पकड़ ली। पकड़ते उसके हाथ से थाल गिरा, झरन से पकवान शब्द कर गए। हाँ, एक आर्त चीत्कार मुख से निकली और वह भयरा कर गिर पड़ी। श्वेत पड़ गया उसका मुख। अब और पकड़, जिसका तूने पाणिग्रहण किया था वह प्राणहीन शरीर तेरे सामने पृथ्वी पर पड़ा है। अब अपना सिर पीट। यहीं तक तो तेरा स्वत्व था, ले जा इस स्वत्व को और अपने जी में आए कर। तरुण ब्राह्मण मृत पत्नी के मुख पर दृष्टि जाते ही सिर पीट कर बैठ गया। दूसरे जो दौड़े आते थे भय के कारण ठिठक गए, यह क्या हुआ। अब अपनी ब्राह्मण पत्नियों की चिंता त्याग कर पहले सबको इस सब का अंत्येष्टि संस्कार करना है। यज्ञ तो गया ही, क्योंकि अब मृतक सूतक हो गया। श्री कृष्ण के विरुद्ध जाकर यज्ञ करना कैसा होता है, यह अब कुछ समझ में इनकी आने लगा है। चारों ओर सघन तरु पंक्ति है, पुष्पित लताएं लदी हैं विटकों पर। मध्य में विस्तृत हरित भूमि है, जहाँ तहाँ गायें और वृषभ बैठे हैं अथवा खड़े हैं। मध्य में सघन तमाल तरु के समीप भद्र के कंधे पर दक्षिण भुजा धरे खड़े हैं श्याम सुंदर। दूसरे बालक दौड़ गए। सखाओं का आवागमन उनकी पुकार से जानकर केवल नीलांबरधारी श्री बलराम कदम मूल में बैठे हैं। ललित त्रिभुवन खड़े हैं श्री नंदनंदन पीत कृष्णी नीलांबर पटका। भद्र के कंधे पर दक्षिण भुजा है, उसी कर में मुरली है। हरित दूर्वा पर विकट सरोज जैसे चार चरण मणिनूपुर भूषित, घुटनों से नीचे तक लटकती बनमाला, पीतांबर की कछनी, रत्न मेखला, गंभीर नाभि, पल्लव के समान उदर, पतली कटी, विशाल वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह, कम्ब कंठ में कौस्तुभ, प्रफुल्ल पद्म मुख, पतले अरुण अधर, अतिशि सुमन सरिस नासिका, बड़े बड़े लोचन, गोलोचन तिलक भूषित भाल, कपोल पल्ली पर चमकते चार कर्ण कुंडल, घुंघराली काली कोमल सघन अलगी, सुमनों से सजी और ऊपर लहराता मयूर वृक्ष, वाम कर में लीला कमल लिए नचाते, मंद मंद मुस्कुराते, नेत्रों में अनंत प्रेम पूर लिए देखते ये भुवन सुंदर। ब्राह्मणों की पत्नियों ने ये छटा देखी और उनके पद जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए। अपलक दृग, संपूर्ण शरीर रोमांच कंटकित, कदम्ब पुष्प समान, रोम रोम से बहती श्वेत धारा से आर्द्र वस्त्र, अजस्र अश्रुधारा, भीगते कपोल और वक्ष, सब निष्पंद निःशब्द स्थिर रहे। महाभागा विप्र पत्नियों, आप सबका स्वागत।
मेघ गंभीर स्वर पड़ा, श्रवणों में जैसे सुधाधार हृदय तक सिंचित करती चली गई। आप सब मेरे स्नेह व स्वयं पधारी, आभारी हुआ आपका मैं। अब सबने इस स्वर ने चेतना दी, सब आगे आई और सादर अपने थाल सम्मुख झुककर धर दिए। बद्धांजलि कर अंजलि बांधकर सब खड़ी हो गई, एकटक इस रूप राशि को देखते। आप सब लौटे। ब्रजेंद्र नंदन बहुत मधुर स्वर में बोले, आप सबके पति पुत्र भाई आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, वे यज्ञ दीक्षित हैं। आपके साथी के बिना उनका यज्ञ कर्म चल नहीं सकता। अभी उन्हें मध्याह्न भोजन करना है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझमें प्रीति होना प्राणी का परम मंगल है, किंतु समीप रहकर वैसा प्रेम नहीं होता जैसा दूर रहकर। स्त्रियों का मन अनुरागपूर्ण रहता है, अतः आप सब लौट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अत्यंत कातर कंठ से ब्राह्मण पत्नी ने कहा। आप करुणा निधान हो, असरण शरण हो, दीनों पर कृपा करते हो। हम सब अब तो आपके श्री चरणों में आ पड़ी हैं, हमें आश्रय अब आप ही दे सकते हैं। हम अपने पुत्र, पति, भाई आदि ब्राह्मणों को जानती हैं, वे बहुत क्रोधी हैं। उनमें से कोई अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे। पति गृह से परित्यक्ता को पिता एवं किसी संबंधी के यहाँ स्थान नहीं होता। अब आप आश्रय दो सर्वेश। ऐसा नहीं है, आप सब भय और चिंता त्याग। श्री कृष्णचंद्र के स्वर में अक्षय गांधीर्य आ गया। मेरे समीप आने वाले को, मेरी ओर चलने वाले को भी सब लोकपाल सादर सम्मानित करते हैं। आप सबके स्वजन रुष्ट होना तो दूर, आदरपूर्वक आपको अपनावे, अपना अहोभाग्य मानेंगे आपको पाकर। बहुत अनिच्छापूर्वक वे सब लौटी, बार बार घूमकर सतृष्ण नेत्रों से देखती गई। अब तो कोई संकेत कर देते ये समीप आनेगा। श्री नंदनंदन अग्रज के साथ सखाओं को लेकर भोग लगाने बैठ गए। भर थाल मोदक उन्होंने मधुमंगल के आगे धर दिया। ये दूसरी बात है, उसमें से उसे कितने मिलेंगे और कितने बालक उठाकर अपने मुख में देंगे या कपियों को देंगे। इनकी तो आहार पीड़ा चल पड़ी। जिस ब्राह्मणी को पति ने पकड़ा था, मैंने देखा कि वह देह त्याग कर वह ज्योतिर्मयी देवी इन ब्रजराज कुमार के दिव्य लोक चली गई। अब ये ब्राह्मणियां लौटी हैं। आश्चर्य! ब्राह्मण युवा वृद्ध सब दौड़ आए हैं आगे। एक ही स्वर है सबका, तुम सब बहुत शीघ्र आ गई। तुम्हारा स्वागत, हमारा अहोभाग्य। तुम समान पुरुषोत्तम की प्रीति भाजना पत्नियां बहनें हमें मिली। धन्य ये स्त्रियां, इनका यज्ञोपवीत नहीं, न इनमें वेदाध्ययन है, तप और जप है। पूर्ण पुरुष नंद नंदन में इतना इनका अनुराग। ब्राह्मणों में परस्पर चर्चा है। धिक्कार है हमारे ब्राह्मणत्व को, वैदिक ज्ञान को, शौच और सदाचार को, हमारी कर्मनिष्ठा को। हमने सुना है कि साक्षात श्री हरि ब्रज में अवतीर्ण हैं, किंतु हमें श्रद्धा नहीं। उन दयाधाम ने तो सखाओं को भेजकर हमें सावधान किया, पुकारा, पर हम अभिमानी परांगमुखी बने रहे। उन पूर्ण पुरुषोत्तम को भला किसी की कृपा की क्या अपेक्षा। कमला उनकी किंकरी, निखिल लोगों के परिपालक वे। एक वृद्ध विप्र रुदन करते हुए बोले, उनके स्वजनों का, संतों का स्वभाव ही है माया मोहित। हम जैसे भ्रांत भटकते लोगों को सचेत कर। वे श्री कृष्ण के सखा हमें सचेत करने आए थे याचना के बहाने, किंतु हम अज्ञानी समझ नहीं सके। हम कैसे भी हों, हमारी पत्नियों ने हमें पवित्र कर दिया। तरुण विप्र ने कहा,
वे उन मिथिलेश्वर की अनुराग भाजना हो गई। अब हम इनमें स्नेह करके अपना उद्धार करें। हम भी तो दर्शन करा सकते हैं। एक युवक उठ पड़ा, कंस कच्चा चबा जाएगा। वृद्ध बोला, स्त्रियों की बात दूसरी है, हमारा जाना सुनेगा तो क्षमा नहीं करेगा। यहीं से कहीं अन्यत्र चले जाना है, घर द्वार त्याग कर दो। बेचारे ब्राह्मण चाह कर भी इन श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर। अब यज्ञ में तो मृतक सूतक ने बाधा दे दी, इन्हें मथुरा लौटना है। मैं इन पर क्रोध क्या करूं, अब तो ये दया के पात्र है।